हेलो एवरीवन, आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा समरी एक्सप्रेस चैनल में, जिसमें हम बेहतरीन बुक समरीज अपलोड करते हैं ताकि हमेशा हम सब मिलकर कुछ लाजवाब सीख सके। लेकिन आज का वीडियो अलग होने जा रहा है क्योंकि इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट लेसन्स तो बताऊंगा ही एक फेमस बेस्ट सेलिंग बुक से, लेकिन इस वीडियो में मैं एफ वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। और अगर आप अपने फैमिली के साथ रहते हो तो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना देखें ताकि आपको एम्बेरेस फील ना हो, क्योंकि मैं इसमें एफ वर्ड के यूज करूंगा, या फिर अपनी ईयर प्लग्स डालकर ही सुने इस वीडियो को। तो आज मैं आपको द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मानसन के बुक से इंपॉर्टेंट लेसन्स बताऊंगा जो आपके लाइफ को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए और देरी ना करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बुक का टाइटल है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। इस टाइटल का मतलब है कि हम इंसानों को कौन से चीजों की तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहिए, मतलब फक्स देना नहीं चाहिए। और इस बुक में ये भी कहा गया कि कौन सी चीजें हैं जिनको फक्स देना चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंस देना चाहिए हमारे लाइफ में। पहला है डोंट ट्राई। चार्ल्स बुकोस्की, जो कि एक अल्कोहलिक गैम्बलर थे, वो एक राइटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके काम को हमेशा रिजेक्ट किया गया। लेकिन बहुत सालों बाद उनमें दिलचस्पी जताई एक एडिटर ने, जिन्होंने चार्ल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और फिर क्या होना था, उनके सारे पोएम्स ने ध्यान बटोरा लाखों लोगों के दिलों को और मिलियंस कॉपीज बिकी उनके पोएम्स की, उनके नॉवेल्स की। लेकिन एक स्ट्रेंज बात ये रही कि उनके समाधि के पत्थर में लिखा था कि डोंट ट्राई। चार्ल्स को इवन आफ्टर कामयाबी हासिल होने के बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वो जैसे थे वो खुद को वैसा ही स्वीकार करते हुए नजर आने लगे और ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करते रहे। अगर वो एक पहले फेलियर थे तो वो खुद को मानते थे कि वो एक फेलियर है, जिससे उनके अंदर ये चाह उठता कि अब वो फेलियर है और उनको और ग्रो करना है। इसलिए ऑथर कहते हैं डोंट ट्राई। तो फक्स नहीं देना चाहिए हमें उन चीजों की तरफ जो हम नहीं है। जैसे कि अगर आप कॉन्फिडेंट इंसान हो तो आपको ये फक नहीं देना है कि आप प्रूव ही करने में लग जाओ कि आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आप कॉन्फिडेंट इंसान हो, इसका मतलब है आप हो कॉन्फिडेंट। इसमें प्रूफ थोड़ी करना है आपको। अगर आप उन चीजों को एक बार मान लो तो आप कम फक्स दोगे उन चीजों को जो कोई काम के नहीं है। अगर आप कहो हाँ मैं अभी फेलियर हूं, कोई बात नहीं, मैं इससे ग्रो कर जाऊंगा अगले कुछ सालों में, इसका मतलब है आप अपने खुद के दिमाग में खुद को रियलिटी से रूबरू करवा रहे हैं और अब फक्स उन चीजों को दे रहे हो जो सच है और इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। द बैकवर्ड लू। ऑथर कहते हैं कि वांटिंग पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज ए नेगेटिव एक्सपीरियंस, एक्सेप्टिंग नेगेटिव एक्सपीरियंस इज ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस। जब मैंने पहले पढ़ा इस बुक के इस सेंटेंस को तब मैं काफी कंफ्यूज था इस सेंटेंस को लेकर। फिर इसके गहराई में जितना और जाता गया उतना मुझे समझ आया। इस सेंटेंस का मतलब है कि आप जितना भागोगे पॉजिटिव एक्सपीरियंस के पीछे, उतना ही वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस से दूर आप जाते जाओगे। मतलब आपके लिए वो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा और जितना एक्सेप्ट करोगे खुद के नेगेटिव एक्सपीरियंस को, उतना ही आपके लिए वो नेगेटिव एक्सपीरियंस एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस साबित होगा। जैसे कि देखिए, हमें बुरा इस बात से लग रहा होता है कि हमें बुरा फील हो रहा है, हमें गिल्टी इसलिए फील हो रहा होता है कि हम क्यों अभी गिल्टी है, हमें गुस्सा इस पर आ रहा होता है कि हम गुस्सा क्यों है, और ना जाने कितने और फक्स हम देते रहते हैं अपने जिंदगी में उन चीजों के लिए जिनका अपने जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के तरफ ध्यान ना ले जाकर फक्स ना देना ही एक अच्छे जिंदगी को लीड करने का शानदार तरीका होगा। अगर आप बोलोगे कि मैं दुखी हूं, लेकिन तुरंत अगर फिर आप खुद को बोल रहे हो भाड़ में जाए ये दुख, इसका मतलब है आप फक नहीं दे रहे अपने इमोशंस को, आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे अपनी इमोशंस को, जो कि बिल्कुल सही चीज है आपके लिए। जितना आप सफरिंग से दूर जाने की कोशिश करोगे उतना ही वो सफरिंग आपको सफरिंग ही देने वाला है। नेक्स्ट है हैप्पीनेस इज ए प्रॉब्लम। आज से करीब 2500 साल पहले की बात है, जब हिमालय के फुट हिल्स पे एक राजा रहते थे। उस राजा का इच्छा था कि उनका छोटा सा लड़का जब बड़ा हो तब उसको कोई भी सफरिंग से गुजरना ना पड़े। तो फिर उस राजा ने अपने महल के चारों तरफ बड़े से बड़े दीवारों को खड़ा कर दिया ताकि वो बच्चा बाहर के दुनिया की सफरिंग से दूर रहे और जैसे जैसे वो बड़ा हो उसको कोई परेशानी ना झेलना पड़े। और जितना वो बच्चा बड़ा होता गया वो दुनिया के दुखों से उतना ही मीलों दूर रहा। अब वो राजकुमार बड़ा होने लगा और वो और ज्यादा नाखुश रहने लगा उन चीजों से जो भी उसके पिता ने, मतलब उस राजा ने उसको दिए थे। तो राजकुमार एक दिन छिपकर महल के बाहर चले गए ताकि देख पाए क्या है उन दीवारों के पीछे भी।
और जब उन्होंने देखा लोगों का दुख, लोगों का रोना धोना, तो राजकुमार का रूह कांप उठा। वो फिर महल लौट आए और फिर सारा दोष अपने पिता के ऊपर लगाने लगे। वो सोचने लगे शायद ये अमीरों वाले महलों में रहकर वो इतना मिजरेबल फील कर रहे थे और एक मीनिंगलेस लाइफ जी रहे थे। फिर वो उस महल से भाग गए। वो सड़कों में रहने लगे, वो कूड़े कचरे में सोने लगे, वो खुद को भूखे रखने लगे, वो खुद को टॉर्चर करने लगे और तो और वो भीख भी मांगने लगे। वो सोच रहे थे शायद ये सब करने पर कुछ मीनिंगफुल लाया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उनको लगने लगा जो उन्होंने सोचा था एक मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट कर पाऊंगा ये सब करके, वो मीनिंग उनको मिल नहीं रहा था। फिर कुछ सालों बाद जब उन्होंने खुद को इतना पेन दे दिया तो उनको लगने लगा कि उनका ये आइडिया बिल्कुल एक घटिया आइडिया था, खुद को तरपाने का, खुद पर इतना जुल्म ढाने का। उन्होंने खुद को साफ किया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और तब तक वहीं पे बैठे रहे एक आइडिया की तलाश में जो उनको जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने में मदद करे। फिर उनको ये रियलाइज हुआ कि लाइफ खुद में ही एक चुनौतीपूर्ण सफर है और सफरिंग लाइफ का ही एक पार्ट है। रिच इंसान खुद के रिच होने के वजह से सफर करते हैं, गरीब इंसान गरीबी के कारण सफर करते हैं, जिनका फैमिली नहीं होता वो फैमिली ना होने के कारण ही सफर करते हैं। तो हैप्पीनेस आपको कोई चीज ढूंढने पर नहीं मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हो मैं उसके तरह बन गया तो खुश हो जाऊंगा, जैसे कि यहाँ राजकुमार ने खुद को टॉर्चर किया एक हैप्पीनेस ढूंढने के लिए, लेकिन ये टॉर्चर उनको और दुख ही देता गया क्योंकि वो हैप्पीनेस को ढूंढने में लगे हुए थे। इसलिए ऑथर कहते हैं हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मतलब आपको एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ चलना है लाइफ में। जितना भागोगे अपनी ही प्रॉब्लम से उतना ही वो प्रॉब्लम्स आपके पीछे दौड़े चले आएंगे। खुश रहने के लिए हमें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी है। ऑथर कहते हैं आपको ट्रू हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप खुद के प्रॉब्लम्स को एंजॉय करते हुए सॉल्व करोगे। लेकिन कुछ इंसान खुद के प्रॉब्लम्स दूसरों को ब्लेम करते हुए ही नजर आने वाले। लेकिन आपको अगर खुशी लाना है खुद के जिंदगी में तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए खुशी से ग्रो करना ही आपके एक अच्छी लाइफ को लीड करने का असली मतलब होता है। नेक्स्ट है शिटी वैल्यूज मटेरियल सक्सेस। बहुत लोग इस दुनिया में खुद को पैसों से ही तोल लेते, खुद को खुद के बैंक अकाउंट के रुपए से ही नाप लेते और बैड वैल्यूज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बैड वैल्यूज जैसे कि दूसरों को नीचा दिखाना, डिसरिस्पेक्ट करना दूसरों को, खुद को सर्वोत्तम समझना हमेशा। ऑथर कहते हैं हमें गुड वैल्यूज को फक्स देना चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंस देना चाहिए। गुड वैल्यूज जैसे कि दूसरों को जरूरत आने पर मदद करना, ऑनेस्टी के साथ लाइफ को जीना एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट है फ्रीडम थ्रू कमिटमेंट। ऑथर कहते हैं हमारे पास जब चूज करने के ऑप्शंस कम होते तब हम ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाते और पूरी तरह से खुद के डिसीजन से सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं कहूं यहाँ पे 1000 ब्यूटीफुल ड्रेसेस है और उनसे एक ही ड्रेस आपको चुनने हैं, तो सच यही होने वाला है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही ड्रेस है जो आपको चुनने हैं, तो आप झट से खुद के डिसीजन दे पाओगे कौन सा ड्रेस आपको चुनना है। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि आपको एक ही चीज पर कमिटमेंट करते हुए फोकस रखना है। आपका पार्टनर है जो आप पर ट्रस्ट रखता हो तो आप उसके साथ लॉयल रहो, एक इंसान के साथ कमिटेड रहो, खुद के जॉब पर कमिटेड रहो, खुद के बिजनेस पर कमिटेड रहो जो आप कर रहे हो। जब आप कमिटेड रहते हो एक ही रिलेशन को लेकर या फिर एक ही करियर को बिल्ड करने पर, एक ग्रेट लाइफस्टाइल को बिल्ड करने में, तो इसका मतलब है आप फक्स दे रहे हो कमिटेड रहने के लिए एक चीज पर जो कि ऑथर के हिसाब से बिल्कुल सही चीज है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप सबके साथ अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस बुक की समरी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस समरी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और वीडियो को भी शेयर कर दे ताकि हमें वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिले। मैं इस बुक को हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप एक बार जरूर पढ़ें। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से इस बुक को पढ़ सकते हो। मैं हमेशा आपके लिए अच्छे बुक्स समरीज अपलोड करता रहूंगा। जाते जाते लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।